इमरान खान की तरफ से उनके वकील आशफाजा हारिस अदालत में पेश हुए बैरिस्टर साहब, मगर हमने देखा कि जिस रिलीफ के वो मुतमन्नी थे वो तो उनको नहीं मिल सकी, बल्कि केस जो है वो अब अगले हफ्ते तक ये फैसला होगा। तो क्या स्टेटस है एग्जैक्टली? हाँ, वो आपकी बात ठीक है। हमें वो तो स्टे तो नहीं मिल सका, मायूसी हुई है। हमारे और एप्लीकेशन इस अदालत में पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर को रिमांड कर दिया था उसमें यही था कि ये मैटर तो कोर्ट ने हमें डेट दे दी थी उसमें लंबी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेहतर है कि आप पहले रुजू कर ले हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से रुजू करने की वजह यही थी कि जो ऑर्डर पहले हो चुके थे, दरमियान में सेशन जज साहब ने एक और ऑर्डर कर लिया था। तो आज हमारी इब्तिदा यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पॉइंट को नोट कर लिया था और जिस पे हमारा और इलेक्शन कमीशन के वकील का इत्तेफाक हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो ये था कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन का, इख्तियारी समाअत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। क्या ये केस इस अदालत में चल सकता है? क्या ये केस आफ्टर ऑल चल सकता है, या ये टाइम बार्ड है? और क्या ये अदालत खुद जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर सकती थी, या इसको मजिस्ट्रेट के थ्रू आना था? तो ये कानूनी नुकात है जिसपे हमारा इत्तेफाक हो गया था कि सबसे पहले ये फैसला होगा। अब जब हमारा भी इत्तेफाक हुआ है तो कानून यही है कि जब जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन इख्तियारी समाअत का इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले उसका फैसला होगा, उसके बाद बाकी चीजें प्रोसीड करेगी। इसलिए हमने अदालत से आज यही इस्तदा की थी कि मेहरबानी फरमा ले नेक्स्ट वीक सर, ये आपकी दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्तें तो आज मुस्तरद हो गई है ना गौहर साहब? बैरिस्टर साहब, दूसरी अदालत में मुंतकली की दरख्वास्तें तो अब वो रद्द हो गई हैं, इनको मुस्तरद कर दिया गया है और स्टे ऑर्डर के हवाले से भी अब एक और हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा। सो मैं ये समझना चाह रही हूं कि इन द मीन टाइम, क्योंकि जज दिलावर साहब ने FIA को भी अपना फेसबुक पोस्टों वाला केस भी भेजा हुआ है और जज बायस के हवाले से भी आपका एक इशू है, अगर वो फैसला भी तब तक आ जाता है, ऑडिट हो जाती है FIA की तरफ से, तो क्या आपको लगता है मजीद आसानी होगी केस मुंतकली के हवाले से भी या स्टे ऑर्डर के हवाले से भी, जिस तरह PTI के चेयरमैन चाह रहे हैं केस रुक जाए? देखिए, ये प्रोसिक्यूशन वाले तो बड़े फास्ट स्पीड से चल रहे हैं और केस तो किसी सूरत नहीं रोक रहे, बल्कि हमें तो हर रोज ये कहा जाता है कि आप कमिटमेंट करें कि वो नेक्स्ट डेट पे। कल ही हमें 35 क्वेश्चन का सवालनामा मिला था और आज के लिए बुलाया था, बड़ी मुश्किल से मंडे के लिए रखा है। तो हमारे साथ तो हम ये कह रहे हैं कि हम अगर अक्यूज हैं तो अक्यूज और प्रोसिक्यूशन को लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, एक जैसे मौके मिलना चाहिए। हाई कोर्ट में हमारी समाअतें नहीं हो रही और यहाँ हो रही है, तो ये भी हमारे साथ नाइंसाफी है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कितनी जल्दी ये कंक्लूड करेंगे, तो मंडे को अगर हम उन सवालात का जवाब देंगे तो कानून के मुताबिक इस सवाल में हम ये भी कहेंगे कि हम अपने दिफा में किस किस को विटनेस बना के लाएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। इसमें ये टाइम होगा। लेकिन हमारा जो पिटीशन हाई कोर्ट में था उसमें पिटीशन पे स्टे हमें नहीं मिला, तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे मंडे वाले दिन। तो उम्मीद फिर भी है हमें इन्हीं अदालत। सर, आप सुप्रीम कोर्ट से क्या रुजू करेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही तो ये केस वापस इस्लामाबाद हाईकोर्ट भेजा है कि वही सुनवाई करेंगे और आज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस सुन भी लिया और फैसला भी दे दिया। तो अब आप वापस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जैसे होता यही है कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भेजा था कि जिस वक्त इस अदालत ने पहले फैसला कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और हमारा पिटीशन, हमारी 3 पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तीनों का इकट्ठा फैसला करेंगे, फिर एक का फैसला करके मैटर रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को। अब जब ट्रायल कोर्ट को चला तो एक उसको हमने चैलेंज किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक को रिमांड करके 2 को पास रखे, ये नहीं हो सकता क्योंकि बाकी दरमियान में ऑर्डर हो गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें वापस भेजा कि हाई कोर्ट आपको ये रिलीफ दे देगा। अब जबकि हाई कोर्ट ने नहीं दिया तो हम जरूर सुप्रीम कोर्ट वापस जाएंगे कि आपने रिमांड किया था, आपके मुताबिक हम चले गए, लेकिन हमें वो रिलीफ मिला नहीं है, लिहाजा आप। यानी कि 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 4 अपीलों पर इकट्ठा फैसला करने का कहा था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो ये भी रिमार्क्स दिए कि ऐसा करते हैं कि तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा करके सुन लेते हैं गौहर साहब, जिस पर आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि कानून के मुताबिक दरख्वास्तों को सुनकर फैसला किया जाए। ताहम इसके साथ साथ उन्होंने अदालत से यह भी इस्तदा की कि कुछ दिन ट्रायल आगे हो जाए। ये आगे होता दिख नहीं रहा। 322 का बयान भी जो है वो अब लेना है, साथ ट्रायल कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। कितने आप पुरुमीद हैं कि ट्रायल स्लो हो जाएगा या स्टे ऑर्डर आ जाएगा? देखो, ये ट्रायल स्लो तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, लास्ट टाइम भी हमने ये केस फाइल कर दिया था 6 मई को, तो 6 मई की बजाय हमारी हेयरिंग हो गई है ये अभी 25 तारीख को, 25 जुलाई को। 6 जुलाई को हमने फाइल किया था और हमारी हेयरिंग हो गई 25 जुलाई, तो बड़ा डिले हो गया हमारे उस हिसाब से भी। जब उससे अलावा हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया तो चीफ जस्टिस की अदालत की वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मरतबा हम जाके कोर्ट में जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ओपन कोर्ट में कि हमारी आप हियरिंग कर ले, वरना हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। और ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुतल्लमा कानून चला रहा है, 1960 का कानून चला रहा है कि इख्तियारी समाअत पे फैसला पहले होगा, उसके बाद मेरिट पे फैसले होंगे। अगर इख्तियारी समाअत पे फैसले नहीं होते तो हमें सजा वो अदालत दे देगा जिसके पास सिरे से इख्तियार नहीं है। तो प्रेजुडिस तो हम हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन तो प्रेजुडिस नहीं होगा। ये हमारे आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। हम अदालत से यही इस्तदा करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जिस स्पीड से वो ट्रायल चल रहा है, हमारी भी इतनी स्पीड के साथ जल्दी लगाएं। हम कोई बेंच नहीं मांग रहे कि हमें किस बेंच के साथ,
लेकिन हम कहते हैं जो भी बेंच है हमें सिर्फ टाइम दे दे कि हम अपनी गुजारिशात करें और कोर्ट उस पर कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। मगर बैरिस्टर साहब, दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील का भी ये कहना था कि इस अदालत ने 2 माह तक स्टे दे रखा था। सो वो स्टे तो आपने एंजॉय किया। जस्टिस आमिर फारूक ने भी रिमार्क्स दिए कि चले उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप पुरुम्मीद हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायस को भी हाईलाइट कर चुके हैं और दिलावर हुसैन साहब के ट्रायल कोर्ट के जज के बायस को भी। देखिए, ये तो एक इशू होता है, बाइस एक लीगल है और वो जज की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पर जहां से आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है तो ये हर एक्यूज का राइट है, हर पिटिशनर और पार्टी का राइट है और हमारा राइट सेपरेट है कि एज एक्यूज की हैसियत से ये डिफरेंट राइट होता है देन अदरवाइज। तो हमने तो वो इख्तियार समाअत। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर खान हमारे साथ मौजूद थे।